नमस्कार, स्वागत है आपका परमार्थ टीवी के भक्ति चैनल में। आज हम मिलते हैं भारतीय ज्योतिष के प्रमुख हस्ताक्षर, दिल्ली में प्रसिद्ध हैं आचार्य राजवीर गौड़ जी, और इनसे हम अपने परमार्थ टीवी के दर्शकों के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेते हैं। नमस्कार। सभी परमार्थ टीवी देखने वाले भक्तों को ढेरों आशीर्वाद और भगवान की विशिष्ट कृपा बनी रही। संयोग से परमार्थ टीवी में वैसे भी आम जनता की जो समस्या है उनसे संबंधित और भगवान से का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, लोगों को हर एक के घर तक कैसे पहुँचे, तो ऐसी प्रार्थना की जाती है भगवान से, वो प्रयास भी किए जाते हैं जिसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपके लिए हो। तो उसी कड़ी में आगे हमारे अमीश उपाध्याय जी आगे बढ़ा रहे हैं प्रोग्राम को। जी सर। और आज हम मिलते हैं जो हमारे गुरु जी से, और इनके पास ज्ञान का एक अथाह भंडार है, और इनके बताए उपाय से, जो कुंडली के उपचार से बताए हुए, दिल्ली के और पूरे देश के लाखों लोगों को लाभ हुआ है। आज इनसे हम 2-3 सवाल पूछते हैं कि जीवन जो समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य होता है, वैवाहिक होता है, शत्रु होती है, धन होती है, ये जीवन बाधाएं जो जीवन की सफलता को रोक देती हैं। आज हम एक-एक करके संक्षिप्त में इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। गुरुजी, स्वास्थ्य समस्या को जो कुंडली के हम किस घर से समझते हैं और इसका क्या निदान होता है? शास्त्र कहता है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। तो उपाध्याय जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि भाई शरीर हमारा जो है ना, वही सब चीज़ों का अधिकार क्षेत्र है, आदि अक्षेत्र है। अगर हमारा शरीर सही है तो सब चीज़ें शरीर सही होती हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य हम किस घर से देखें, तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें जो छठा घर होता है वो रोग का और जीवन का होता है। रोग, शत्रु, ईर्ष्या, द्वेष आदि। और प्रथम भाव से हम तन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। तो शरीर का स्वास्थ्य कहाँ से प्रभावित होता है, प्रथम भाव का उसमें बड़ा प्रभाव रहता है। तो इसमें ऐसा देखा गया प्रथम भावाधिपति जो होता है, लग्नेश का मालिक, तनु शरीर को कहते हैं। तो प्रथम भाव में जो देखा जाता है उसमें शरीर का मालिक, लगन का मालिक, कुंडली का मालिक जो ग्रह है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं। और वो अगर श्रेष्ठ कंडीशन में होगा तो आप दीर्घायु भी होंगे और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन कहीं से भी वो वीक हो जाता है, छठे घर से उसका संबंध रोगों से संबंध हो जाता है, 8वें घर से उसका संबंध हो जाता है, 12वें घर में कुंडली में आपकी में उसका संबंध है, तो हमें कई बार अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है। अच्छा, दूसरी जीवन की जो बाधाएं होती हैं वो वैवाहिक बाधा होती है। कुछ लोगों की शादी बहुत देर से होती है या नहीं हो पाती, या होती है तो शादी में उलझने, समस्याएं रहती हैं। गुरुजी, कुंडली के किस घर से हमें पता चलता है कि हमें विवाह में समस्या है, और उसका निदान उपचार कैसे करते हैं? इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, आम जनता के लिए भी है ये, कि भाई 7वां घर जो हमारा होता है वो विवाह जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो 7वां घर कहीं से प्रभावित होता है तब विवाह में देरी बनती है। कई हमारे ग्रह, सौम्य ग्रह भी ऐसे हैं जो 7वें घर में जब बैठ जाते हैं तो देरी से विवाह करवाते हैं। जैसे चंद्रमा अगर 7वें घर में बैठ जाए तो देरी से विवाह होता है। वीनस, शुक्र ग्रह अगर 7वें घर में बैठ जाए तो देरी से विवाह होता है। बृहस्पति भी देरी करवाते हैं विवाह में। तो ये मेन कारण है विवाह में देरी होने के। और फिर दूसरा, 7वां घर का जो स्वामी होता है, सप्तमेश जिसको हम कहते हैं, सप्तमेश अगर किसी ग्रह से प्रभावित हो जाए, अस्त हो जाए, तब भी उसमें बाधाएं आ जाती हैं। और उस बाधा को दूर करने के लिए 7वें घर को ही हमें प्राथमिकता देनी होगी। 7वें घर के उपचार करने होंगे, 7वें घर के स्वामी के उपचार करने होंगे। और उसमें अनेक प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। किसी की विवाह में देरी होती है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है और कैसे दूर किया जा सकता है। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी, सही, सटीक जानकारी दी है। हमारा एक तीसरा, एक अंतिम सवाल है गुरुजी, अंतिम प्रश्न है कि जीवन जो प्रमुख बाधाएं होती हैं, एक शत्रु बाधा भी होती है। तो शत्रु बाधा की हम पहचान कैसे करते हैं, और इसका उपचार किन मंत्रों के माध्यम से हमारा उसका हम उपचार निदान कर सकते हैं? बहुत सुंदर, ये काफी अच्छा प्रश्न है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति कई बार स्वभाव से पीड़ित होकर के, दूसरों के स्वभाव से पीड़ित होकर के शत्रु बन जाते हैं उनके। तो ये कहते हैं जो अपने अनुकूल चलता है उसको मित्र कहते हैं,
जो अनुकूल नहीं चलता वो शत्रु की का रूप धारण कर लेता है। और आश्चर्यजनक बात यह है, शत्रु हमारे से बहुत दूर नहीं होते। शत्रु काफ़ी परम प्रिय मित्र रहे हुए लोग जो होते हैं वो ज़्यादा शत्रु होते हैं। आपने भी समाज में देखा होगा, आपके आसपास जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आपका मतलब पड़ता है, बहुत ज़्यादा कार्य में साथ रहे हैं आप, क्योंकि उनके दोनों के स्वभाव जानते होते हो। कोई भी रास्ते में से कोई चलता हुआ व्यक्ति आपका शत्रु नहीं बनेगा, क्योंकि न तो आपके स्वभाव के बारे में जानता हो। तो इस प्रकार से कहते हैं भाई मित्र ही कई बार शत्रु बन जाते हैं। ऐसे आपने बहुत आख्यान सुने होंगे, व्याख्यान सुने होंगे कि वे बड़ा मित्र थे, 20 साल तक बड़ा प्रेम था उनका, और 20 साल के बाद ऐसे कट्टर शत्रु बन गए वो। तो कोई भी युग देख लो आप, उसमें ऐसी परंपराएं मिलती हैं। लेकिन शत्रु को कैसे जीता जा सकता है? तो भगवती देवी जो हैं हमारी, भगवती माँ का जो अनुष्ठान करते हैं आप, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, उसमें शत्रु को रोकने के लिए सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं एव तवया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, ये बहुत जबरदस्त मंत्र दिया है। सर्वाबाधा प्रशमनम, सभी बाधाओं को दूर करने वाली, शांत करने वाली, त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोगों की मातृका, अखिल ब्रह्मांड की ईश्वरी, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवं एव तवया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। हे माँ, ये मेरे शत्रु से मेरा पिंड छुड़ाओ और शत्रु का संहार कर दो। आप शत्रु हंता हैं। तो ये भगवती का मंत्र बहुत ज़बरदस्त है, दुर्गा सप्तशती। और किसी के ऊपर भी आपको कोई तंग करता है तो उसका नाम लेकर के बोला जा सकता है। दूसरा फिर शत्रु का एक ये भी कहते हैं भाई, शत्रु हंता के भी अनेक उपाय बनाए गए हैं। शत्रु को दूर कर, कई बार हमारी कुंडली में भी शत्रु हंता योग होते हैं। जैसे मंगल का संबंध अगर 7वें घर, 6ठे घर से होता है, 6ठा घर हमारा उपाध्याय जी शत्रुओं का होता है। तो शत्रु 6ठे घर में अगर आपका मंगल उच्च का बैठ गया, मंगल अगर उच्च का बैठ गया, 1 नंबर का मंगल है, 8 नंबर का मंगल है, तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा। तो वहां पर शत्रु हंता योग है। स्वतः ही आपके शत्रु वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उनका मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार के अनेक योग हैं, आगे की हमारे विश्लेषण होते रहेंगे ऐसे। ठीक है। अभी आपने कहा कि जो शत्रु होता है पहले वो मित्र होता है, लेकिन गुरुजी हमने भी देखा हुआ है कि समाज में, देश में और हर काल में सुर असुर, अच्छे बुरे राक्षस रहते हैं। कोई जो असुर हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जानबूझ के पहले मित्र बनते हैं ताकि वो आपको आगे ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये जो होता है ये कुंडली में दोष के नाते ही होता है। इसमें जैसे अगर आपकी कुंडली का लग्नेश अगर कमजोर है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा ज्योतिष में, तो 30 वर्षीय अनुभव है हमारा, तो उसमें लग्नेश अगर आपका कमजोर है ना, तो कोई भी आदमी आपको प्रभावित कर सकता है, कोई भी दबा सकता है आपको। तो आप नज़दीक से देखेंगे, लगन का स्वामी अगर आपका पावरफुल है तो कोई ब्रह्मांड में कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगन का स्वामी। गुरुजी चलते